Hello students, today I am starting lesson number 2 Microsoft Windows. Microsoft Windows 7 मैं ये लेसन स्टार्ट कर रही हूँ. विंडोज़ हैज़ सिंप्लीफाइड द टास्क ऑफ मैनेजिंग डेटा इन आवर कंप्यूटर. विंडोज़ ने हमारे कंप्यूटर में डाटा को मैनेज करने का काम बहुत से सिंप्लीफाई कर दिया है. जब भी आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तो यू नो वेरी वेल, आपने देखा होगा कि क्या लिखा आता है, विंडोज़ 7 है या विंडोज़ XP है, विंडोज़ 10 है. तो जब भी कंप्यूटर को ऑन, दैट मीन्स हमारे कंप्यूटर में विंडो ही है जिसकी हेल्प से हम क्या कर रहे हैं. विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसकी हेल्प से हम पूरे कंप्यूटर को रन कर रहे हैं. द डेटा इन आवर कंप्यूटर इज़ ऑर्गेनाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ फाइल्स एंड फोल्डर्स. हमारे कंप्यूटर का डेटा को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है, हम कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं. फॉर्म ऑफ फाइल्स एंड फोल्डर्स, फाइल्स और फोल्डर की फॉर्म में. यू हैव सीन आई हैव समटाइम्स आई सेंड PPT, आई एम सेंडिंग ए वीडियो, आई एम सेंडिंग ए आंसर की, and also I have sent result. So for result I have used Excel file, and for PPT I have used PowerPoint presentation format, and for answer key I have used another format and send it to you in the form of PDF, in a PDF file. So these are examples of files. You have seen that I have written down their names. Because I can access the file with their names. मैं उनकी फाइल्स को अब उनके नाम के साथ ही आंसर की एक्सेस कर सकती हूँ. सपोज़ आई हैव टू, मैंने एक फ़ाइल बनाई हुई है आंसर की ऑफ सॉफ्टवेयर एंड इट्स टाइप्स. मैंने फर्स्ट B और C के आंसर भेजे, फिर से मैंने दूसरी फ़ाइल बनाई, A और D के आंसर भेजे, क्योंकि मैंने उनका नाम जो है सेपरेट, मतलब अलग अलग उनका नाम मेंशन किया है. सो नाम को मेंशन करने के बाद ही मैं फ़ाइल्स को सेपरेट कर सकती हूँ, फ़ाइल्स को एक्सेस कर सकती हूँ. तो इस वे में ही हम, और ये कैसे हैं, अलग अलग फाइल्स हैं, फोल्डर्स है. एक फ़ाइल मैंने आपके रिज़ल्ट की बनाई है, एक फ़ाइल मैंने क्या किया है, आपकी आंसर की बनाई है, और फाइलें मैंने किसकी, PPT की बनाई है. टॉपिक वाइज मैंने हर एक टॉपिक पे नाम दिया ताकि उस नाम से ही आपको पता लगता है कि किस टॉपिक पे फाइल है, कौन सी फाइल है. सो this is an example of files and format. You have, I think you clear, you might be understand. So coming to file क्या है. A file is the basic unit of storage in Windows that enables a computer to distinguish one set of information to another. क्या है फाइल? एक बेसिक यूनिट है स्टोरेज की. जैसे हमने फ़ाइल बनाई, मैंने अब आंसर की और रिज़ल्ट्स की फ़ाइल बनाई है, तो वो मैंने क्या किया, उसको सेव कर दिया. तो whenever I want to access, whenever I want to check the result or answer key, I want to send the answer key to another student, I can see it on my desktop or wherever I have saved it. So these are the basic. File is a basic unit of storage. फाइल क्या है, स्टोरेज की एक बेसिक यूनिट है विंडोज़ में. और इस फाइल से क्या होता है कि इस स्टोरेज कैपेसिटी से क्या है कि हम क्या कर सकते हैं कि कंप्यूटर डिफ्रेंशिएट करता है, डिस्टिंग्विश कर सकता है, अलग अलग कर सकता है वन फाइल को, एक सेट को दूसरी फाइल से. व्हेन यू कैन यूज़ ए प्रोग्राम और एप्लीकेशन टू डू सम वर्क. जब भी आप किसी प्रोग्राम और एप्लीकेशन को कुछ काम करने के लिए आप कोई काम कर रहे हैं, कोई प्रोग्राम कर रहे हैं, कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं, कोई एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, यू कैन सेव यूर वर्क एज फाइल ऑन द कंप्यूटर बाय स्पेसिफाइंग ए नेम टू इट. आप जब भी आप कोई काम यूज़ कर रहे हैं, आप कोई प्रोग्राम बना रहे हैं, आप कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं और कोई काम कर रहे हैं, तो आप अपने काम को कैसे सेव कर सकते हैं. यू कैन सेव इट एज ए योर वर्क एज ए फाइल. आप अपने फाइल के मतलब फाइल में आप फाइल बना के आप अपने काम को सेव कर सकते हैं ऑन द कंप्यूटर बाय स्पेसिफाइंग. कंप्यूटर पे आप एक प्रॉपर नाम देके,
क्योंकि मैंने आपके पास जितनी भी पीपीटी आई तो मैंने सबका हर एक का डिफरेंट डिफरेंट नेम दिया है और फाइल्स का नाम दिया ताकि आपको बाय नेम यू कैन नो, यू आर एबल टू नो कि इट इज़ विच फाइल, कौन सी फाइल है. द फाइल नेम कंसिस्ट्स ऑफ टू मेन पार्ट्स. फाइल नेम क्या कंसिस्ट करता है, दो मेन पार्ट होते हैं फाइल के. द मेन फाइल नेम एंड इट्स एक्सटेंशन. एक तो मेन फाइल नेम होता है और एक एक्सटेंशन होती है. आपने देखा होगा द फाइल एक्सटेंशन इज ऑफ 3 कैरेक्टर्स. फाइल के एक्सटेंशन में तीन ही कैरेक्टर होते हैं. जैसे ही मैंने एक्सेल में एक्सेल में फाइल की सेंड की है तो XLSX उसकी एक्सटेंशन होती है. अगर PDF में फॉर्मेट में बनाइए तो PDF. आपने जब भी आप सेव कर रहे हैं फाइल तो .pdf. ओके, सो PPT में बनाइए तो .pptx. इसी फॉर्मेट में रहेगी जिस फॉर्मेट में आप उसको सेव कर रहे हैं. जिस एप्लीकेशन का आप यूज़ कर रहे हैं वही फाइल का एक्सटेंशन उस फाइल के नाम के साथ रहेगा. जैसे मैंने सेंड किया आपके पास आंसर की ऑफ चैप्टर 1 और चैप्टर 1 किस फॉर्मेट में सेंड की है, PDF फॉर्मेट में. सो इट विल बी सेव्ड विद द नेम आंसर की ऑफ चैप्टर 1.pdf. and if I'm using Microsoft Word, then it is always saved with another extension. So different extension are used for. एक फाइल होती है .png फॉर्मेट में, .png एक्सटेंशन के साथ सेव होती है. तो आप जिस एप्लीकेशन का यूज़ करें उसी एप्लीकेशन की एक्सटेंशन नेम उसके साथ अटैच होता है, तभी वो फाइल सेव होती है. A file name extension is a set of characters that helps Windows to understand what kind of information is stored in the file and which application should open it. एक फाइल नेम एक्सटेंशन से क्या होता है, एक सेट ऑफ कैरेक्टर्स हैं जिसमें 3 ही कैरेक्टर होते हैं. डॉट, सपोज PPT यूज़ किया है तो .ppt. जैसे मैंने लिखा इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर्स. डॉट अगर मैंने PPT में बनाई है तो .ppt और PPTX. सो ये फाइल नेम एक्सटेंशन है. फाइल नेम एक्सटेंशन इज़ ए सेट ऑफ कैरेक्टर्स हम जो विंडोज़ को हेल्प करती है किस चीज़ को अंडरस्टैंड करने में कि व्हाट काइंड ऑफ फाइल इज़ दिस, किस टाइप की इंफॉर्मेशन है और किस फाइल में स्टोर्ड है एंड विच एप्लीकेशन शुड ओपन, और कौन सी एप्लीकेशन को ओपन करना चाहिए. इट इज़ कॉल्ड एन एक्सटेंशन. इस एक्सटेंशन कहा गया है बिकॉज इट अपीयर्स एट द एंड ऑफ फाइल नेम फॉलोइंग ए पीरियड. और क्योंकि ये फाइल नेम के एंड में इसको लिखा जाता है एंड ए फाइल नेम कैन हैव अप टू 255 कैरेक्टर्स. किसी फाइल के नेम, जब भी हम फाइल का नेम लिखते हैं तो फाइल नेम में 255 कैरेक्टर्स हम लिख सकते हैं. इतने कैरेक्टर्स हम बना सकते हैं. सो फॉर एग्जांपल इन द फाइल नेम माई फाइल .doc द एक्सटेंशन इज .doc. एक्सटेंशन क्या यूज़ किया, माई फाइल .doc. तो कौन सी एक्सटेंशन यूज़ की गई है इसमें, पहले फाइल का नाम है माई फाइल और .doc क्या है, एक्सटेंशन. इट टेल्स विंडोज दैट दिस इज ए डॉक्यूमेंट फाइल दैट कैन बी opened by the program associated with the extension such as MS Word. इससे हमें क्या पता चलता है कि हमारी फाइल कौन से एप्लीकेशन में बनी हुई है. ये विंडोज़ को क्या बताते हैं, .doc से क्या विंडोज़ को पता चलता है कि जो डॉक्यूमेंट फाइल हम ओपन करना चाहते हैं वो कहाँ बनी हुई है. विद द प्रोग्राम एसोसिएटेड विद एक्सटेंशन कहाँ पे बनी हुई है, MS वर्ड में. MS वर्ड टाइप के एक्सटेंशन MS वर्ड का एक्सटेंशन की यूज़ किया गया DOC. सो दिस इज़ द एग्जाम्पल, दिस इज़ द बेसिक टर्म्स ऑफ फाइल, बेसिक यूनिट ऑफ स्टोरेज, दैट इज़ फाइल.